नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ अंकित सिंह में। मैं हूं अंकित सिंह और आज आप सभी मेरे साथ हैं कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2021 के हैं और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज आप हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे किस तरह, मतलब कि जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, जो कि 15 और 16 दिसंबर अक्टूबर को होने वाला है। तो उसमें किस तरह के जीके के प्रश्न आ सकते हैं और कैसे पूछे जाते हैं आपसे ये प्रश्न, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो सेशन होगा ये सिर्फ 10 क्वेश्चन का होगा। अगली वीडियो में फिर से 10 क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। तो आज का जो सेशन है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ठीक है। तो अगर हम इनके शासनकाल अवधि से अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें तो शासनकाल अवधि इल्तुतमिश का रहा 1211 से लेके 1236। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो ये थे 1296 से लेके 1316। ये शासनकाल अवधि है इन सभी शासकों का। अकबर की देखें तो 1537 से लेके, नहीं सॉरी, 1556 से लेके 1605। ठीक है। और शेष शाह सूरी की बात करते हैं तो 1537 से लेके 1545। तो अगर शासनकाल अवधि के हिसाब से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहला हमारे आते हैं शासक इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेर शाह सूरी और फिर आखिरी में अकबर। तो ये इस तरह आप इनके शासनकाल अवधि के हिसाब से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है शासनकाल अवधि के हिसाब से इनको याद रखने में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा जरूर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ठीक है, मतलब शिवाजी के समकालीन कौन रहे संत? तो इसका सही आंसर होगा तुकाराम, क्योंकि शिवाजी का जो समय अवधि था वो था 1630 में इनका जन्म हुआ था और समय अवधि 1680 तक रहा, 1630 से लेकर 1680 तक। वहीं तुकाराम की बात करते हैं तो ये 1608 से लेके 1650 तक थे। ठीक है, 1608 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1650 में हुई थी तुकाराम की। तो ये दोनों, शिवाजी और तुकाराम, एक समकालीन हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कौन से शासक से समकालीन कौन से संत रहे। तो आप इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। इसमें और का देख लें, चैतन्य का देखते हैं कि इनका जन्म 1486 में हुआ था। ठीक है, नामदेव का बात करते हैं तो 1270 में जन्म हुआ था और शंकराचार्य हमारे 8th सेंचुरी में थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड वेरन हेस्टिंग। 1772 में ये प्रथम गवर्नर जनरल बने थे बंगाल के। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता संबंधित है। ये है चिकित्सा संबंधित, ये वन लाइनर जीके हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, छोटे छोटे ये प्रश्न हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था बिफोर क्राइस्ट 261 में। ये भी सही है, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है, संघ संवत की शुरुआत, जो हमारा पंचांग आता है उसका अगर शुरुआत हुआ था AD 78 में। ठीक है, मुस्लिम युग, जो मुस्लिम एरा स्टार्ट हुई थी उसका जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी AD 622 में। ठीक है, ये भी सही है। औरंगजेब का मृत्यु, जो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपकी 3 मार्च 1707 में। तो ये जो आपका चौथा है ऑप्शन, ये गलत है। तो इसका, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो डेथ ऑफ औरंगजेब ये सही नहीं है, ये 1707 में औरंगजेब का डेथ हुआ था और अब से क्वेश्चन में दिया हुआ है 1709। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को ये पता होगा कि ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। उसी तरह सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की बात करते हैं तो इन्हें राष्ट्र गुरु की उपाधि दी गई है। ठीक है,
और WC बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और फिरोज शाह मेहता बात करें तो ये एक तरह से प्रोफेशनलिस्ट लॉयर थे, प्रोफेशन से लॉयर थे, और ये को फाउंडर प्लस प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, तो ये तथ्यात्मक जानकारी कुछ इस क्वेश्चंस के संबंधित आप याद रख लीजिएगा कि जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है, हो सकता है कि आप एग्जाम में ये पूछ लिया जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो इसका 7वें क्वेश्चन का पहला ही आंसर सही होगा। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में ही होम रूल की स्थापना हुई थी और शुरुआत भी हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां, और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन सभी 10 क्वेश्चनों में से। इस क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करें। ठीक है, ये वन लाइनर भी पूछेगा आपसे एग्जाम में कि ब्रह्म समाज की, इंडिविजुअली पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत और स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी। तो इस तरह से आप इसको पूरा अच्छे तैयार कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी द्वारा शुरू की गई थी, और ये शुरू की गई थी 1828 ईस्वी में। ठीक है, वहीं रामकृष्ण मिशन की बात करें तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1897 में। मतलब इसका ईयर भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष में की गई थी। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना सभी को पता है कि दयानंद सरस्वती जी द्वारा शुरू की गई थी, मतलब स्थापित की गई थी, और इसकी स्थापना सन 1875 में की गई थी। ठीक है, और हमारा आखिरी है सत्यशोधक समाज। ठीक है, इसकी स्थापना ज्योतिराव फूले जी द्वारा की गई थी, और ये इसकी स्थापना की गई थी 1873 ईस्वी में। ठीक है, तो ये इसका ईयर और प्लस फाउंडर या जो भी है संस्थापक, उन दोनों को आप ध्यान रख लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन वन लाइनर भी आते हैं और मैच द फॉलोइंग करके आते हैं। प्रीवियस ईयर आपसे मैच द फॉलोइंग करके पूछ लिया, मतलब कि आप सोचिए कि आपसे एक प्रश्न में आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस तरह से प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन 9 है, ये है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ये काफ़ी, क्या बोल सकते हैं, मतलब काफ़ी ये छोटा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इसका ये नारा महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। हमारा 10वां क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो इस पद के लिए प्रस्तावित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किया गया, और सुभाष चंद्र बोस जी ने जब इसका, मतलब क्या, इसका जब इस्तीफा दिया वो डेट था 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र जी बोस द्वारा, मतलब इसकी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया। कांग्रेस, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया और प्रस्तावित किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कि आप अध्यक्ष पद पर इसकी अध्यक्षता के लिए कार्यभार संभालें। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से। आप इस तरह से क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में आपको एक एक फॉर्मेट मिल गया होगा, एक रफली आइडिया, फेयर आइडिया आपको मिल गया होगा किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।